एक और भूतिया घटना आज हमें सुनने मिलेगा। ये घटना घटी थी प्रिया के साथ। प्रिया अपने ज़िंदगी में घटी एक सत्य घटना हमारे साथ शेयर करना चाहती है। तो चलिए फिर आज हम प्रिया से ही सुन लेते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी हाउस में। तो आज की जो सच्ची घटना है वो किसी जानवर को पॉजेस्ट करने पर है। जिस तरह से किसी इंसान पे आत्मा आ जाती है, ठीक उसी तरह से किसी जानवर को भी प्रेत आत्मा अपना शिकार बना सकती है। मेरा नाम प्रिया है। आज मैं अपने साथ घटी बिल्कुल सत्य भूतिया घटना शेयर करूंगी। मैं और मेरी बहन स्नेहा लगभग हम दोनों साथ साथ ही रहते थे। 2 साल पहले मेरी उम्र 18 साल थी और मेरी बहन की 15 साल। साल 2022 में मेरी बहन के रिजल्ट्स कुछ खराब हो गए थे, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने ही रूम के पंखे से फांसी लगा ली थी। मैं, मम्मी और पापा थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और इसी दौरान स्नेहा ने ये काम कर लिया था। अपनी जान ले ली थी उसने। बाहर से आने के बाद हमने घर का दरवाज़ा बंद पाया। बहुत देर स्नेहा को आवाज़ लगाने पर भी स्नेहा ने दरवाज़ा नहीं खोला। मजबूरन पापा और आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर दरवाजे को तोड़ना पड़ा। घर में घुसते साथ ही हमने स्नेहा का शरीर पंखे से लटका हुआ देखा। वो दिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि मैंने अपनी ही बहन को खो दिया था। मैं उसे बचा नहीं पाई थी। जिस कमरे के पंखे से स्नेहा ने आत्महत्या की थी, उस कमरे का सामने वाला कमरा मेरा था। मतलब मेरे दरवाजे से उसका कमरा अच्छे से नज़र आता था। स्नेहा के मौत के ठीक दूसरे ही दिन मैं खाना खा के सोने ही जा रही थी कि मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। शुरू में तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर थोड़ी देर बाद जब मैं अपने बेड में लेटी हुई थी, मुझे जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैंने जब ध्यान से आवाज़ सुनी तब मुझे लगा ये आवाज़ मेरे पास वाले कमरे यानी मेरे बहन के कमरे से आ रही है। इतनी रात को कौन हो सकता है? इतना सोचते ही मैंने स्नेहा के रूम का दरवाज़ा खोला। मैंने देखा स्नेहा के बेड में एक काली बिल्ली बैठी हुई थी और वो मुझे अजीब नज़र से देख रही थी। मैंने सोचा कि दरवाज़ा और खिड़की तो बंद है, तो फिर ये बिल्ली अंदर घुसी कैसे? मैं ज़्यादा उसके नज़दीक नहीं जाना चाहती थी। मैं डरते हुए दरवाजे को फिर से बंद कर देती हूँ। अभी रात के 12 बज रहे थे। मैं रोते रोते अपने कमरे में आकर सो जाती हूँ। बस थोड़ी देर बीती ही थी कि मुझे अपने बेड में कुछ भारी भारी सा लगा। ऐसा लगा जैसे कुछ है मेरे बेड के ऊपर। जब मैंने पलट के देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वही काली बिल्ली अब मेरे बेड पे थी और मुझे देख देख कर गुर्रा रही थी। उस काली भूतिया बिल्ली को देखकर मुझे कुछ होश ही नहीं रहा और मैं जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। मेरी चिल्लाने की आवाज़ से मेरी मम्मी और पापा भी दौड़ के मेरे कमरे में आ गए। उनके आते ही वो बिल्ली फट से खिड़की से नीचे कूद गई। मेरे साथ बीती हुई सारी बातें मैंने शेयर की अपने पेरेंट्स के साथ, पर उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। ऐसे ही करते करते और भी बहुत सारी घटनाएं हमारे घर में रोज़ होने लगी। जैसे कि स्नेहा जिस चेयर में रोज़ बैठती, वही चेयर हमेशा आगे की तरफ रखा रहता। उस चेयर को मैंने बहुत बार अपनी हाथों से उठाकर एक कोने में रख दिया था, पर हर रोज़ सुबह वही चेयर सामने की तरफ रखा रहता। पता नहीं रात भर में क्या ऐसा होता है। स्नेहा के श्राद्ध वाले दिन वही काली बिल्ली दिन भर स्नेहा के फोटो के पास ही बैठी थी। जब हमने उसे भगाने की कोशिश की तो पंडित जी खुद बोले, उसे रहने दो यहाँ पर, उसे मत भगाओ। श्राद्ध की पूजा तो अच्छे से ख़त्म हो गई, लेकिन उस दिन हम सब ने एक बहुत अद्भुत चीज़ नोटिस की थी।
तो बात ये थी कि स्नेहा रोज़ डाइनिंग टेबल के जिस चेयर में बैठ के खाना खाती, उस चेयर के सामने एक प्लेट रखा हुआ था। मम्मी ने जब उस प्लेट को देखा तो वो रो पड़ी, क्योंकि उसी प्लेट में स्नेहा रोज खाना खाती थी। हालांकि श्राद्ध के कुछ दिन बाद से ही लगभग सब कुछ ठीक हो गया था। वो बिल्ली भी हमें और नज़र नहीं आई थी और ऐसी कोई अजीब घटना भी मेरे साथ नहीं घटी थी। पर हाँ, अब मैंने अपना रूम नीचे शिफ्ट कर लिया था और मम्मी पापा ने स्नेहा के रूम में पंडित जी से पूजा करवाई थी और फिर उसके बाद उस रूम को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। अब इस घटना में जैसे हमने देखा कि स्नेहा की आत्मा ने उस काली बिल्ली को पॉजेस्ट किया था, क्या ये सच में पॉसिबल है? मैंने सुना है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती, वो कभी कभी इंसान या फिर यहाँ तक कि किसी जानवर को भी पॉजेस्ट कर लेती है, अपने अस्तित्व को समझाने के लिए। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। तो ये थी आज की छोटी सी सच्ची भूतिया घटना। आशा करती हूँ कि आप सभी ने इसे पसंद किया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्टोरी हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की रोमांचक और भूतिया घटना आपको सुनने मिले और आप एंजॉय कर सकें।